मेरा नाम मानसी है। आलोक से मेरी मुलाकात एक शादी के फंक्शन में हुई थी। मुझे वैसे शादी ब्याह में जाने का कोई ज़्यादा शौक नहीं था, मगर ये शादी मेरी दोस्त की थी। उसने बहुत प्यार से मुझे बुलाया था और फिर मैं उसे मना कैसे कर सकती थी। इसलिए मैंने जाने की हामी भर ली थी। मनीषा से मेरी काफ़ी पुरानी दोस्ती थी। हम स्कूल में एक साथ थे और फिर उसके बाद कॉलेज में भी हमने साथ ही पढ़ाई की थी, इसलिए हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। उसकी शादी उसके बहन के देवर से हो रही थी। मंगनी तो उसकी काफ़ी पहले हुई थी और अब पढ़ाई पूरी होने के बाद उसकी शादी रखी गई थी, जहां मेरा जाना ज़रूरी था। सारी शॉपिंग मैंने खुद उसके साथ करवाई थी और अपने लिए भी 2-3 जोड़े कपड़े खरीद लिए थे। आज उसकी मेहंदी की रस्म थी। मेरी माँ का कहना था कि वो बस बारात में फंक्शन में ही साथ चलेंगी, अभी मैं अकेले ही चली जाऊँ। मैं अपनी तैयारी की थी और पापा मुझे छोड़ आए थे। वहीं मेरी नज़र एक लड़के पर गई थी जो बराबर मुझे ही देखे जा रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि वह इस तरह से मुझे क्यों देख रहा था। अक्सर ऐसे फंक्शन में कई लोग ऐसे होते हैं जो लड़कियों को देखते हैं, मगर उनके देखने के अंदाजे से अंदाज़ा हो जाता है कि वह किस नज़र से देख रहे हैं, जबकि उस लड़के के देखने का अंदाज अजीब या बुरा नहीं था। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए इज्जत देखा था। जब भी उसका देखना शायद मुझे बुरा नहीं लग रहा था। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। फंक्शन में मौजूद बहुत सारी लड़कियों की नज़र उस पर थी। छुप छुप कर बातें कर रहा था। कोई उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती, मगर ये किसी से भी ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। वह तो जैसे अपनी ही किसी दुनिया में गुम था। बस कभी कभी नज़र उठाकर मुझे देखता और फिर अपने फ़ोन में लग जाता। सारे फंक्शन में ही मैंने उसे नोट किया था। वह अचानक उठा और एक आखिरी नज़र मुझ पर डालकर वहाँ से चला गया था। उसके बाद वो मुझे कहीं नज़र नहीं आया था। मतलब वो अपने घर वापस जा चुका था। मैं भी फिर अपने दोस्तों के साथ बातों में लग गई थी और इसी तरह वक्त का पता ही नहीं चला था। काफ़ी रात गुजर गई थी। मनीषा और उसकी मम्मी के कहने पर मैं वहीं रुक गई थी और सोचा था कि सुबह ही पापा को कहूँगी वो मुझे लेने आए। अब इतनी रात में वो कहाँ आते मुझे लेने के लिए, यही सोचकर मैंने मम्मी को बता दिया था कि मैं आज रात यहीं रुकने वाली हूँ मनीषा के साथ, और सोचा था कि आज की रात बातें भी करेंगे। आधी रात हो गई थी, वह सारी बातों में ही बीत गई थी। अगले दिन बारात का फंक्शन था। फंक्शन रात का था, इसलिए अभी मैंने घर जाने का सोचा था और पापा को फ़ोन किया था कि वो मुझे लेने आए। कुछ ही देर बीती थी जब पापा मुझे लेने आए थे, जबकि मनीषा का कहना था कि मैं यहीं रुकूं और उसके साथ ही पार्लर जाऊं। मगर मुझे अभी घर जाना था, इसलिए मैं उससे बहाना बनाती हुई उसके घर से निकल आई थी। बाहर पापा मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उनके साथ घर आ गई थी, मगर सारा टाइम वही इंसान मेरी आंखों के सामने रहा, उसका देखना। मैं स्कूल से लेकर कॉलेज में पढ़ाई की थी और हर जगह ही मेरा लड़कों से सामना हुआ था, मगर मुझे कभी भी किसी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जबकि 1-2 लोगों ने अपनी प्रपोजल मुझे दिया था, मगर मैं कोई जवाब नहीं दिया करती थी। कभी मैंने किसी को अपने सर सवार होने ही नहीं दिया था। अपने काम से काम रखती थी, मगर वे इंसान एक ही दिन में क्यों मुझे बार बार याद आ रहा था। उसका ख्याल मेरे दिमाग से जा भी नहीं रहा था। खैर, उसे एक तरफ करती मैं घर आई थी और रात के फंक्शन की तैयारी करने लगी थी। मम्मी और पापा भी मेरे साथ जा रहे थे। हम लोग तैयार होकर घर से निकल आए थे और कुछ ही देर में शादी हॉल पहुंच गए थे। वहां मेरे मम्मी पापा सबसे मिलने मिलाने में बिजी हो गए थे। मैं भी अपने दोस्तों को ही तलाश कर रही थी, जब मेरी नज़र आज फिर उसी लड़के पर गई जो कल मुझे देख रहा था। आज भी वह अपने अगल बगल से बेखबर होकर मुझे ही देख रहा था। मुझे डर था कि कोई देखकर गलत ना समझे, इसलिए मैं जल्दी वहां से हट गई। मैं नहीं चाहती थी मेरी वजह से मेरे माँ बाप की इज्जत पर कोई भी आँच आए। मैंने कभी किसी लड़के से बात नहीं की थी। मैं जल्दी ही अपनी जगह से हटी थी और बाकी लोगों की भीड़ में मिल गई थी। उसके बाद मैं दोबारा उसके तरफ नहीं देखा था। इसी तरह सारा फंक्शन पूरा हुआ था और फिर हम घर की तरफ चल पड़े थे। इस सारे किस्से को काफ़ी दिन बीत गए थे। उसके बाद मुझे वह लड़का कभी नज़र नहीं आया था। मैं भी अब उसे भूलने लग गई थी, मगर कभी कभार उसकी याद आ जाया करती थी। उसका वह देखना मुझे याद आया करता था। वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन कुछ लोग हमारे घर रिश्ते के लिए आए थे। हमारे लिए वे लोग अनजान थे। आज से पहले कभी उनको नहीं देखा था, ना गली में ना ही कहीं। अगर मम्मी पापा ने उनको अंदर बिठाया था और बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरी दोस्त की शादी में मुझे देखा था, तभी उन्होंने अपने बेटे के लिए मुझे पसंद कर लिया था। उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि उनका बेटा कौन था,
मगर फिर जब बात कुछ आगे बढ़ी तो पता चला कि उनका बेटा वही लड़का था जिसे पूरे शादी में मैंने नोट किया था। तो उसी ने रिश्ता भेजा था। मुझे कुछ कुछ समझ आने लगी थी। अच्छे लोग थे, मम्मी और पापा को लड़का भी अच्छा लगा था तो उन्होंने हाँ कर दी थी। मुझे भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था। वह लड़का न जाने क्यों मुझे अच्छा लगा था जब भी मैंने हाँ कर दी थी। और फिर इस तरह मेरी आलोक से शादी हो गई थी। वह बहुत अच्छा इंसान था, मेरी सोच से भी कहीं ज़्यादा दिल का अच्छा और नरम मिजाज इंसान था। मैं खुश थी, वह मुझे मिला था। वह मेरा बहुत ख्याल रखता था। रोज़ रात को मुझे समंदर किनारे ले जाया करता था। हम वहाँ पर काफ़ी वक्त गुजारते थे, बहुत सारी बातें करते, एक दूसरे के बारे में जानते थे। सब कुछ ठीक और अच्छा था, मगर एक चीज़ कुछ अजीब सी थी। एक जगह पर मिट्टी कुछ काली काली सी थी। मेरा पति वहाँ जाकर कुछ लिखते थे और फिर मुस्कुराने लगते थे। मेरे पूछने पर बात को टाल देते। मैं भी ज़्यादा कुछ पूछती नहीं थी। हम दोबारा से अपनी बातों में लग जाया करते थे। रोज़ ही ऐसा होता था। वह एक कोने में जाते जहाँ मिट्टी कुछ काली सी थी, वहाँ कुछ लिखते थे और फिर मुस्कुराने लगते थे, मगर मेरे पूछने पर कुछ नहीं बताते थे। और फिर 4 महीने दिन बाद मेरे पति की मृत्यु हो गई थी। उसके इस तरह अचानक चले जाने का सदमा बहुत ज़्यादा था। काफ़ी दिन तक मैं अपने होश हवास में नहीं थी। एक अच्छा इंसान मेरी ज़िंदगी में आया और कुछ ही दिनों में वो मुझसे दूर हो गया था। वह बहुत अच्छा था, वह कैसे मुझे छोड़कर जा सकता था। कुछ दिन इसी तरह गुजरे थे। मैं हर वक्त उसे याद करती थी। कभी उसकी चीज़ देखती, कभी उसकी ओर, अपनी शादी की तस्वीर देखती और फिर रोने लगती थी। मुझे उससे मोहब्बत थी। उसके जाने के बाद भी वो मोहब्बत कम नहीं हुई थी। काफ़ी दिन के बाद अपने होश हवास में आई थी, मगर अभी भी दिल उसके जाने का मानता ही नहीं था। लगता था जैसे वह अभी आ जाएगा। वह गया ही नहीं है, मुझे छोड़कर आ जाएगा वह अभी कहीं से। मगर वो मेरा ख्याल ही था। जाने वाले कहाँ वापस आते हैं, वे तो चले ही जाते हैं। हमें अकेला छोड़कर हमारे ऊपर क्या गुजरेगी, कहाँ सोचते हैं। एक रात मुझे अपने पति की बहुत याद आई और मैं चुपके से घर से निकल आई थी। मुझे याद था तो बस इतना कि वो मुझे समंदर किनारे लेकर जाया करते थे। मैं भी चुपके से अपने घर से निकलकर समंदर किनारे आई थी। उसे याद करते करते मुझे वह जिस जगह लेकर आया था मैं वहीं आ गई थी और आकर बैठ गई थी। काफ़ी देर इसी तरह बैठे बैठे गुजरी थी और फिर अचानक मेरी नज़र उसी जगह पर गई जहाँ पर मेरा पति जाकर कुछ लिखता था, फिर मुस्कुराने लगता था। मैं भी वहीं गई थी और अपने पति का नाम लिखने लगी थी। फिर अचानक कुछ सोचकर मैंने वह मिट्टी खोलनी शुरू कर दी और ये देखकर मेरी जान ही निकल गई थी। अंदर तो मेरे पति की घड़ी मौजूद थी जो मैंने उसे गिफ्ट में दी थी। वह घड़ी तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी। वह तो उसे हमेशा अपने पास ही रखता था। तो फिर वह यहाँ कैसे आई थी? क्या वह यहीं कहीं मौजूद था? मगर वह कैसे आ सकता था? वह तो मुझे छोड़कर जा चुका था, वह भी हमेशा हमेशा के लिए। मैं उस जगह से उठकर वापस जाने के लिए जैसे ही पलटी थी, मेरी नज़र वापस उस जगह पर गई थी जहाँ से मुझे वह घड़ी मिली थी। वहाँ कुछ और भी चमक रहा था, मतलब वहाँ पर कुछ और भी मौजूद था। मैंने झुककर गौर से देखा तो समझ नहीं आया। फिर मैंने हाथ बढ़ाकर उस चीज़ को उठाया था। वह भी एक घड़ी थी, मगर वह किसी आदमी की नहीं थी। उसे देखकर लग रहा था ये किसी औरत की थी। उसका डिजाइन और साइज से अंदाजा हो रहा था वह किसी औरत की ही थी, मगर वो मेरी तो नहीं थी। फिर किसकी थी? उस घड़ी की हालत देखकर लग रहा था उसे काफ़ी वक्त से यहाँ छुपाया गया था। वह नई बिल्कुल नहीं लग रही थी। मिट्टी में पड़े रहने से वह खराब हो चुकी थी। मैंने उसे गौर से देखा और फिर हाथ में पकड़ लिया। दोनों घड़ियां मेरे हाथ में थी। मैं उनको लेकर आ गई थी और उन दोनों घड़ियों को संभाल कर रख दिया था। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए थे। मैं सारे किस्से को भूलने लगी थी। कुछ दिन तो मैंने सोचा था कि वह घड़ी आखिर थी किसकी, मगर फिर सोचा कि शायद किसी की गुम हो गई होगी, गिर गई होगी या ज़मीन में दब गई होगी। इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं थी, ना ही इतना सोचने वाली कोई बात थी। मैं क्यों इतना सोच रही थी? इसलिए अब मैंने सोचना ही छोड़ दिया था और अपने आप को घर के कामों में लगा लिया था। मेरे मम्मी पापा मुझसे मिलने आए थे। उनका कहना था कि मेरे पति के जाने के बाद अब मेरा यहाँ कुछ भी नहीं था, इसलिए वो मुझे अपने साथ लेकर जाने के लिए आए थे। मगर मैं ये घर कैसे छोड़कर जा सकती थी? यहाँ अगर वह नहीं था तो क्या हुआ? उसकी यादें तो मौजूद थी ना, और मेरे पास तो अब बाकी ज़िंदगी गुजारने के लिए यही यादें तो रह गई थी। मैं कैसे यहाँ से जा सकती थी? मैंने जाने से साफ मना कर दिया था। मेरे मम्मी पापा ने बहुत कहा, मुझे समझाने की बहुत कोशिश की थी, मगर उस वक्त मैं कुछ समझने की हालत में थी कहाँ। और अब पापा ने देखा कि उनका कहना बेकार है, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी, तो उन्होंने माँ से कहा वह मुझे अभी यहीं रहने दे, कुछ वक्त गुजर जाए
फिर वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे। मेरी सास ने भी मेरे मम्मी पापा को कहा कि वो मुझे अभी यहीं छोड़ जाएं। शायद उनको भी अभी मेरी ज़रूरत थी, इसलिए मम्मी पापा मुझे वहीं मेरे ससुराल ही छोड़ गए थे और खुद वापस चले गए थे। कुछ दिन लगे थे मुझे संभलने में और फिर मैंने खुद को मजबूत बना लिया था। मेरे पति का एक मौसी का लड़का भी था, हमारे साथ ही रहता था, जो अनाथ था, इसलिए मेरी सास ने उसको पाल लिया था, जो कि कुछ साल पहले ही दिल के दौरे की वजह से इस दुनिया से चला गया था। और फिर उनके जाने के बाद वह अकेला ही अपने माँ बाप के पास रह गया था। उसके भाई की इस तरह मौत ने उसके माँ बाप को बहुत बड़ा सदमा दिया था, क्योंकि उसके माँ बाप की भी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। जब मेरा देवर अपने माँ के पेट में था, उसके माँ बाप तो मौके पर ही दम तोड़ गए थे, लेकिन डॉक्टरों ने उसको बचा लिया था। मेरी सास ने अपनी औलाद की तरह इस बच्चे को पाला था। इसी वजह से वो लोग बहुत दुखी थे और हम गम में रहने लगे थे। मेरे पति ने हर मुमकिन कोशिश की थी उनको इस सब से निकालने की, और फिर जब हमारी शादी हुई थी उस वक्त उन्होंने मुझसे सिर्फ एक वादा लिया था कि मैं उनके माँ बाप का ख्याल इसी तरह रखूंगी जैसे अपने माँ बाप का रखती थी। मेरे पति ने मुझे अपने छोटे भाई के मौत का अपने माँ बाप की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख बताया था, और उस दिन के बाद से मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी इनको खुश रख सकूं, इनको दुख से निकाल सकूं। मेरी सास एक अच्छी औरत थी, वह बहुत कम बोलती थी, मगर मुझसे जब भी बात करती प्यार से बात करती थी। अब मेरे पति के जाने से वह बिल्कुल ही टूट गई थी। मेरे सास ससुर दोनों ही चुप चुप रहने लगे थे। वह ना तो किसी से कोई बात करते थे और ना ही अपना ख्याल रखते थे। इसलिए मुझे उनके खातिर हिम्मत करनी थी। मैंने अपना वादा निभाया था। मुझे उनके जाने के बाद भी अपना उनसे किया हुआ वादा निभाया था, और मैंने ऐसा ही किया था। मैं अपने घर नहीं गई थी, मैं वहीं उनके साथ ही रहती थी। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि उनका जितना हो सके ख्याल रख सकूं। उनके सामने मैंने कभी खुद को कमज़ोर पड़ने नहीं दिया था, मगर ऐसा नहीं था मुझे कभी अपने पति की याद नहीं आई थी। मुझे वह हर पल याद रहता था। कभी ऐसा नहीं था कि कोई भी उसकी याद ना आई हो। मैं रात भर कमरे में उसकी चीज़ों को देखकर रोती, और फिर कब रोते रोते मैं सो जाया करती थी। अब तो यही ज़िंदगी थी, ऐसे ही शायद सारी ज़िंदगी गुजारनी थी। मेरे मम्मी पापा आया करते थे, मुझसे मिलने और मिलकर वापस चले जाया करते थे। अब वो मुझे अपने साथ चलने को भी नहीं कहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। इसलिए वो मुझे कहकर मेरा मूड ख़राब करना नहीं चाहते थे, और ना ही वो मायूस होना चाहते थे। ज़्यादातर मुझे मिलते तो चुप ही रहते थे और बस मिलकर चले जाया करते थे। मेरी सास मुझे कुछ ना कहती थी। उनका तो कहना था कि मैं चाहूँ तो यहाँ रहूँ, अगर ना चाहूँ तो अपने घर जा सकती हूँ। उनको इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था, मगर मैं अपनी खुशी से उनके साथ रह रही थी। मुझे उनके साथ रहना अच्छा लगता था। मेरे अपने माँ बाप से ज़्यादा उनको मेरी ज़रूरत थी, इसलिए मैं उनके साथ रह रही थी। अब यही मेरी ज़िंदगी का मकसद था, क्योंकि अगर मैं उनको छोड़कर चली जाती तो वह जीते जी मर जाते। उनके पास जीने का क्या वजह बचता, और अब अगर मैं छोड़ जाती तो वह क्या करते। जब भी मैं उनके पास रहती थी उनको छोड़ने का सोच भी नहीं सकती थी। मैं उनको अपने माँ बाप की तरह समझती थी, हर तरह से उनका ख्याल रखने की पूरी पूरी कोशिश किया करती थी। वह पहले से कुछ ठीक थे, मेरे यहाँ रहने से वे जीने लगे थे। कभी कभार मेरे साथ हंस भी लिया करते थे। हम लोग एक साथ बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं थे। वो मुझसे प्यार करते थे। उन्होंने मुझे अपनी बेटी ही समझ लिया था, और अभी वो मुझे अपनी बेटी ही बनाकर रखे हुए थे। बेटे चले गए तो क्या हुआ, एक बेटी तो थी ना उनके पास, मेरी सूरत में, और यही बात थी जिसने उनको जिंदा रखा हुआ था। एक दिन मैं अपने कमरे में कुछ तलाश कर रही थी, जब मेरी नज़र मेरे पति के अलमारी पर गई थी। उसके जाने के बाद मैंने कभी उसको खोला ही नहीं था। एक दिन खोला था और खोलकर वापस बंद कर दिया था। आज दिल कर रहा था कि उसकी चीज़ों को देखूं, इसलिए मैंने उस अलमारी को खोला था और उसके कपड़े देखने लगी थी। साथ ही साथ मेरी नज़र उसके बाकी सामान पर भी गई थी। उसके परफ्यूम, बाकी चीज़ भी मौजूद थी। जब मुझे वहाँ एक घड़ी मिली थी, और वह घड़ी बिल्कुल वैसे ही थी जैसे मुझे उस रात समंदर के किनारे मिली थी, मगर वह किसी औरत की मालूम हो रही थी, और ये मेरे पति की तो नहीं थी, मगर थी वे दोनों एक ही जैसी। क्या वह कोई इत्तेफाक था या कुछ और था, मुझे नहीं पता था। मैंने वह घड़ी हाथ में ली और अलमारी को बंद कर दिया था। मैंने वही घड़ी जो मुझे वहाँ से मिली थी, उसे और अपने पति की घड़ी को एक साथ रखा था, और वे दोनों एक ही जैसी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक ही साथ खरीदी गई थी।
और एक ही जगह से खरीदी गई थी। लेकिन अगर ऐसा था तो वो फिर किसकी घड़ी थी, कौन थी वो, यही सवाल मेरे दिमाग में सबसे पहले आया था। मगर ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। ये सोचकर मैं उन दोनों को साथ ही दराज में रख दिया और अपने काम में लग गई थी। मेरे कमरे के साथ ही मेरे पति की एक छोटी सी लाइब्रेरी थी। उनको किताबों का बहुत शौक था। वे अपने फ्री टाइम में किताबें पढ़ा करते थे। काफ़ी दिन वहाँ की सफाई नहीं हुई थी, इसलिए मैंने सोचा था कि आज वहाँ की सफाई कर देती हूँ। मेरा वहाँ बहुत कम ही जाना होता था। मुझे किताबों से कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं वहाँ कम ही जाया करती थी। आज भी सफाई करने के लिए मैं वहाँ गई थी और किताबें उठा उठा कर साफ कर रही थी कि अचानक से एक किताब जैसे ही मैंने उठाई थी तो उसमें से कुछ गिरा था। क्या गिरा था मुझे नहीं पता था। मुझे लगा था जैसे किताब का कोई पन्ना नीचे गिर गया था, मगर जब मैंने देखा तो हैरानी से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि वह कोई पेपर नहीं था। वह एक तस्वीर थी। मैंने उसे उठाकर देखा। वह तस्वीर किसी लड़की की थी। वह लड़की कौन थी, पहला सवाल यही मेरे दिमाग में आया और फिर एक के बाद एक तस्वीर मुझे उस लड़की की मिलती गई। मैंने वह सारी तस्वीर इकट्ठी कर ली थी और सोचा था कि अपनी सास से इसके बारे में पूछूंगी, और मैंने ऐसा ही किया था। मौका देखते ही मैंने अपनी सास को वह तो सारी तस्वीर दिखाई थी और उनसे पूछा था कि वे लड़की कौन थी। पहले तो वह इन तस्वीरों को मेरे हाथ में देखकर चुप हो गई थी। फिर उन्होंने मुझसे ही सवाल किया था कि मुझे ये कहाँ से मिली थी। उनके पूछने पर मैंने बता दिया था, ये सब मुझे मेरे पति की किताबों से मिली थी। कुछ देर वह चुप थी और फिर बोली थी कि उनके दोस्त की बेटी थी, मेरे पति के लिए इसका रिश्ता आया था, मगर उन्होंने मना कर दिया था। उस वक्त मेरी सास ने ही दिखाने के लिए ये तस्वीर उनको दी थी, जो शायद वह अपनी किताबों में ही रखकर भूल गए थे। मुझे उनकी बात पर हैरानी हुई थी। शादी के लिए तो एक तस्वीर ही दिखाई जाती है, एक ही काफ़ी होती है। इतनी सारी तस्वीर कौन देता है। मगर उस वक्त मैं चुप थी, उनसे कोई भी और सवाल नहीं किया था और वह सारी तस्वीर मेरी सास ने मुझसे लेकर अपने पास ही रख ली थी। मैंने भी उस तस्वीर को उनको दे दी थी। वैसे भी मुझे क्या करना था। अगर मेरा दिल उनकी बातों को मान भी लेता, मगर मेरा दिमाग उस चीज़ को मानने को तैयार भी नहीं था कि बात कुछ और ही थी। इस सब के पीछे जैसे उन्होंने कहा था वैसा कुछ भी नहीं था, मगर वे क्यों मुझसे झूठ बोलेंगी। हो सकता है ऐसा ही हुआ हो, वह रख कर भूल गए होंगे और फिर शायद उन्होंने कभी वह किताब खोली ही ना हो। ये भी तो मुमकिन था। मैंने अपने आप को हर उस तरीके से समझाया था। फिर दो एक जैसी घड़ियाँ, क्या वह भी इत्तेफाक था? और फिर मेरे पति का उस जगह जाकर मुस्कुराना, क्या वह भी, ये सब ही इत्तेफाक था? इतनी सारी चीज़ें इत्तेफाक तो नहीं हो सकती थी। कोई बात तो थी जो इन सब ने मुझसे छुपाई थी, और वह क्या थी ये मुझे खुद जानना था। मुझे यकीन था मेरी सास मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं बताएंगी और उनसे अब मुझे कुछ पूछना भी ठीक नहीं था। खुद ही इस कहानी को पूरा करना था। इसके पीछे का राज और वजह जानकर मैंने अपने कमरे की एक एक चीज़ इधर से उधर करके देखी थी, मगर कुछ और नहीं मिला था। ये सोचकर मैंने लाइब्रेरी भी किताबें देखी अच्छी तरह, जगह जगह जहाँ से कुछ मिल सकता था, मगर मुझे कहीं भी कुछ नहीं मिला था और मैंने इन सब बातों को अपना वहम समझकर छोड़ दिया था। अब ना तो मैं ऐसा कुछ सोचती थी और ना कुछ तलाश करने की कोशिश करती थी। सब कुछ अपना वहम समझकर भूल गई थी। दिन गुजरते जा रहे थे। अब हम लोग अपनी ज़िंदगी के तरफ कुछ हद तक वापस आ गए थे। मैं अपने सास ससुर के साथ खुश थी, उनकी सेवा करती थी और वह भी बदले में मुझे बेटी की तरह मोहब्बत करते थे, ढेरों आशीर्वाद दिया करते थे। घर के कामकाज में भी दिन गुजर जाया करता था। फिर भी रात को नींद नहीं आती थी तो मैं अपने पति की लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ने लगती थी। मुझे अब किताबें पढ़ने का शौक़ हो गया था और रात देर तक मैं किताबें पढ़ती रहती थी, जब तक मुझे नींद ना आ जाती, और फिर पढ़ते पढ़ते कब आंख लग जाती कुछ पता ही नहीं चलता था। इसी तरह दिन में भी पढ़ने के लिए कोई किताब ढूंढ रही थी। जब मेरी नज़र एक किताब पर पड़ी थी, वह किताब नहीं थी बल्कि एक डायरी थी। मैंने उसे उठाकर देखा तो वह मेरे पति की थी, उसी की लिखी हुई राइटिंग थी। मैं सब कुछ एक तरफ करती उसे वहीं बैठकर पढ़ने लगी थी, जिसमें उन्होंने अपने बीते हुए कल के बारे में कुछ लिखा हुआ था। वह उसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। वह थी ही मोहब्बत के काबिल तो क्या ना की जाती। उससे मोहब्बत वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, सिर्फ शक्ल से ही नहीं दिल से भी। और जो लोग दिल से खूबसूरत होते हैं उनकी तो बात ही अलग होती है। वह भी अलग थी, या फिर जिससे प्यार हो जाता है वह सबसे अलग ही लगता है। उसकी तो हर बात ही अच्छी और प्यारी लगती है। उसे भी लगती थी वह उसकी ज़िंदगी थी, जिसके बगैर वह जीने का सोच भी नहीं सकता था।
सिर्फ वही नहीं, वह भी तो उससे प्यार करती थी, उतना ही जितना वह करता था, शायद उससे भी ज़्यादा। वह तो उसके लिए वह सब कर सकती थी, सब छोड़ सकती थी। वह उसके ज़िंदगी का एक हिस्सा थी, जिसके आने से उसकी ज़िंदगी में रोशनी आई थी। आलोक का छोटा भाई जब इस दुनिया से गया था, वह स्कूल में पढ़ता था। अपने जान से प्यारे भाई के जाने के बाद वह बिल्कुल अकेला रह गया था। उसका भाई तो उसका सब कुछ था उसके लिए, और वह अपनी हर बात उसी से शेयर करता था। वह आलोक का दोस्त भी था और भाई भी। उसके होते हुए उसे किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। फिर इस तरह उसके चले जाने से सबसे ज़्यादा आलोक की ज़िंदगी प्रभावित हुई थी। वह अकेला रह गया था, उसका भाई नहीं, दोस्त भी चला गया था। जब वह चुप रहने लगा था, किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करता था और ना ही कहीं जाता था। बस कॉलेज से घर और घर से कॉलेज, यही थी उसकी बेरंग जिंदगी, जिसे आरोही ने आकर रोशन किया था। उसकी ज़िंदगी में रंग भर दिए थे, उसे फिर से ज़िंदगी के तरफ मोड़ दिया था, उसने फिर से जीना सिखाया था। वह दोनों कॉलेज में ही मिले थे। आलोक आरोही का सीनियर था। वह नई आई थी, जिसे यहाँ के माहौल और लोगों का पता नहीं था, इसलिए वह हर बार आलोक से मदद मांगती थी किसी भी काम में, और आलोक उसका मदद कर दिया करता था, ये सोच कर कि वह नई नई आई है और ऊपर से छोटी और बेवकूफ़ भी थी। फिर इस तरह उन दोनों की दोस्ती हो गई थी। आरोही अपनी उल्टी सीधी बातों से आलोक को खुश रखती थी। वह उसके साथ खुश रहता था। वह उसे अच्छी लगने लगी थी। फिर धीरे धीरे ये पसंद मोहब्बत में बदल गई थी। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। वह कभी कभार समंदर के किनारे जाया करते थे। उसे अपना और आलोक का नाम रेत पर लिखना बहुत पसंद था। जब भी वहाँ जाती तो ऐसा ही करती थी, जबकि आलोक को उसकी इस बात पर कोई हैरानी नहीं हुई थी। फिर वह हर बार ऐसा क्यों करती थी? उसने आलोक की सालगिरह पर उसे गिफ्ट दिया था। वह घड़ी दी थी और खुद भी वैसे ही घड़ी उसने अपने लिए ली थी, जिसे वह पहन कर रखती थी और आलोक की मोहब्बत की निशानी थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वह भी ऐसे ही थी। और फिर एक दिन न जाने उसे क्या हुआ कि उसने अपनी घड़ी उतार कर वहीं रेत के किनारे दफन कर दिया और कहा था कि अगर कभी वह उसके साथ ना हुई तो वह यहाँ आ जाया करे, वह उसे यहाँ मिला करेगी। और उसके बाद वह उसी जगह पर दोनों के नाम लिखा करती थी। सब कुछ ठीक था, वह उससे मिल सकती थी, मगर शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। उसके घर वाले इस रिश्ते से राजी थे और आलोक के घर वाले भी राजी थे। उनकी मंगनी हुई थी और वह दिन बहुत खूबसूरत और खुशनसीब था। उसने जिसे चाहा था उसे पा लिया था। वह उसे मिल गई थी और उसे यही लगा था, मगर वह गलत था। वह उसे कहाँ मिली थी? अभी हाँ, उसके नाम हुई थी, मगर अभी मिली तो नहीं थी। अभी उनका मिलना बाकी था और वह मिलन अधूरा ही रह गया था। उनकी शादी होने से पहले ही एक रोड हादसे में वह उसे छोड़कर जा चुकी थी। वह हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़ गई थी। एक बार फिर उसने किसी बहुत अपने को खोया था। वह एक बार फिर से अपना हिम्मत हार गया था। वह चाहकर भी खुद को दोबारा से जोड़ नहीं सकता था। उसे देखकर उसके माँ बाप भी पूरी तरह टूट गए थे। उसके जाने के बाद वह अकेला समंदर पर जाया करता था और अपना और उसका नाम उसी जगह पर लिखा करता था। उसे आज भी याद था। वह उसे कभी भूला ही नहीं था। याद तो उसे करता जिसे भूलता। वह तो उसे कभी एक पल के लिए भी नहीं भूला था। अगर वह उसे इतनी मोहब्बत करता था तो उसने मुझसे शादी क्यों की थी? वह तो मुझसे मोहब्बत करता था, मगर यहाँ तो कुछ और ही लिखा था। अपने पति की डायरी पढ़ने के बाद मुझे ये ख्याल आया कि उसने तो मुझसे पसंद की शादी की थी, मैं तो उसकी पसंद थी। अगर वह उसे इतनी मोहब्बत करता था तो मुझसे मोहब्बत का क्यों कहा था? इन सब बातों से मुझे अब सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैं कमरे से बाहर आकर खड़ी हो गई थी। अब मुझे पता चला था कि वह तस्वीर उसी लड़की की थी जो मेरी सास ने मेरे रिश्ते का कहकर बात टाल दी थी। मगर उन्होंने ऐसा क्यों किया था? वह तो मुझे सब कुछ सच बता सकती थी, मगर उन्होंने मुझसे ये बात छुपाई थी। क्या उसको छुपाने के पीछे कोई और बड़ी वजह थी या फिर कुछ और ही था? और उसका जवाब वही दे सकती थी। अब मेरा इरादा उनसे सच जानने का था, इसलिए मैं वहाँ से सीधी उनके पास आई थी और उनसे ये सब पूछा था। उनका कहना था कि हाँ, वह उसी की तस्वीर थी। उन्होंने मुझसे इसलिए झूठ बोला था कि वह नहीं चाहती थी कि मुझे ये बात पता चले। मुझे दुख होता ये जानकर कि आलोक किसी और से मोहब्बत करता था, इसलिए उन्होंने मुझसे ये सब छुपाया था। मगर उनका ये कहना था कि उसने मुझसे शादी अपनी मर्जी से की थी। उसका कहना था कि उसे मैं पसंद थी और वो मुझसे शादी करना चाहता है। जब भी वे लोग उसके कहने पर हमारे घर रिश्ता लेकर आए थे, तो क्या उसकी पसंद बदल गई थी? मुझे देखकर क्या उसकी मोहब्बत इतनी कम थी कि किसी और को देखकर ख़त्म हो गई थी?
मगर मेरी सास का कहना था वह ऐसा नहीं था। सब लोग उसे शादी के लिए मजबूर कर रहे थे मगर वो मना कर दिया करता था। उसका कहना था कि वह शादी नहीं करेगा। फिर उसे मैं मिली। उसे सबसे ज़्यादा मेरा नाम अच्छा लगा था, मानसी, क्योंकि उस लड़की का नाम भी मानसी था। मेरी सास का कहना था कि आलोक को मुझ में वह दिखाई देती थी। उसे लगता था मैं उसी के जैसी हूँ, इसलिए उसने मुझे पसंद की शादी की थी और इसलिए वो मुझसे इतना प्यार करता था। उसे लगता था कि उसे उसकी मानसी वापस मिल गई है। वह सच कह रही थी, शायद ऐसा ही था। उसे मानसी मिल तो गई थी मगर जिंदगी ने साथ छोड़ दिया था और अब वो मुझे अकेला छोड़ गया था। मुझे सब कुछ सच जानने के बाद भी उससे इतनी ही मोहब्बत थी जितनी कि पहले। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था कि उसकी मोहब्बत कोई और थी और मुझे बस उसका नाम और रूप समझा गया था। मैं तो उसमें भी खुश थी कि चलो उसने मुझे इस काबिल तो समझा था कि मुझे अपनी पसंद मानता था और मेरे लिए तो यही बात काफ़ी थी। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं थी। उसने मुझे सब कुछ छुपाया ज़रूर था मगर उसने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी। वह एक अच्छा पति था और उससे भी ज़्यादा अच्छा वह एक इंसान था। मैं पूरे दिल से उसकी इज्जत और कदर करती थी और करती रहूँगी। मेरे सास ने और ससुर ने सोच लिया था कि वे और ज़्यादा मेरी ज़िंदगी ख़राब नहीं होने देंगे। उन्होंने मुझे अपनी बेटी माना था और इसलिए वो मुझे अपना फ़र्ज समझते थे। उनका कहना था कि वो चाहते हैं कि मैं उसकी शादी करूं, मगर मुझे शादी की ज़रूरत नहीं थी। मैं खुश थी अपनी ज़िंदगी में। मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। सब कुछ था मेरे पास मगर उनका कहना था कि वह कब तक ज़िंदा रहेंगे और फिर मैं क्या करूँगी, किसके साथ रहूँगी। कोई ना कोई तो सहारा होना चाहिए ना। अपने माँ बाप के साथ भी मैं कितना वक्त रह सकती थी जब तक वह जिंदा थे, बस उस वक्त। और फिर उसके बाद क्या होता मेरी ज़िंदगी का, यही फिक्र उनको बहुत परेशान करती थी। वह मुझे किसी मजबूत सहारे को सौंपना चाहते थे जो हमेशा मेरी हिफाजत करता। वह हिफाजत एक पति से बढ़कर और कोई नहीं कर सकता था। उनकी बात ठीक थी, मैं मानती थी, मगर किसी से भी शादी करना मेरे बस में नहीं था। मगर उनके खुशी के खातिर मैंने हाँ कर दी थी और फिर उन्होंने अपने ही परिवार में अपने किसी करीबी रिश्तेदार में मेरी शादी करवा दी थी। वहाँ सब लोग अच्छे थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे और मेरा दूसरा पति वह भी बहुत अच्छा था। उससे मेरी फिक्र थी, मेरा ख्याल था। मैं उसके साथ बहुत खुश रहने लगी थी मगर पुरानी सब बातों को भूल नहीं सकती थी। मैं आलोक के मम्मी पापा से भी इसी तरह मिलने जाया करती थी जैसे अपने माँ बाप से मिलती थी और वह भी मुझे बेटी की तरह प्यार देते थे। वह खुश थे। उनका कहना था कि वो मुझे खुश देखकर खुश रहते हैं और मैं अपने पति के साथ समंदर किनारे जाया करती थी और एक कोने में पड़े मिट्टी पर कुछ लिखकर मुस्कुराने लगती थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जाकर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।